शहजादी बोली कि जो मेरे सवालों के सही जवाब देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। मुल्क फारस जो मौजूदा ईरान के नाम से मशहूर है, इसका बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से दोष होना चाहता था, लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उसके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे ही शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिबे इल्म भी रहता था, उसका नाम आजम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले कि बेटा, अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने बाप से कहने लगा कि बाबा, बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलके आलिया भी महल में मौजूद थीं। वजीर, अमीर, दरबारी और अवामुल नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आजम ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलके आलिया बोली, शाबाश ऐ नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी निशस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया। शाबाश ऐ नौजवान, हम खुश हुए। मलके आलिया की आवाज दरबार में उभरी और कहने लगी कि ये जवाब भी दुरुस्त है। दरबार मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। दूसरा सवाल क्या था, उनके जवाबात क्या थे? अब हर शख्स इन पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी निशस्त पर बैठ गईं। ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। अब तो आजम के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ऐ नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलके आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी सना शर्माकर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज बख्शा था। बादशाह ने आजम से पूछा कि ऐ नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमैन कर दिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आजम पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला कि बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके। दोस्तों, मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर तहरीर करें ताकि आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ की जा सके। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आजम बोला
کہ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نوجوان تم نے ہمارا دل جیت لیا، تم نے ثابت کر دیا کہ جاہو جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب، بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ بادشاہ، شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور چڑھی کرسی پر تھک کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل۔ یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا کہ اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے، جسے کوئی نہیں چرا سکتا اور نہ کوئی کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔ دوستو، یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ علم کی اہمیت بیان کی جا سکے۔ ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے ایک شیئر سے لاکھوں لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔